हर भाव में आस था, हर राह में आस था, हर चाह में आस था, हर भाव में आस था, सद्भाव में सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज दिनांक 26/9/2020 नित्य प्रति क्रमशः प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः उपनिषद भाष्य में आपने ईशावास्य उपनिषद में श्रवण किया, केन में किया श्रवण। वर्तमान में कठोपनिषद के पहले बल्ली में आज चौथे मंत्र का विचार है। नचिकेता और यमराज, यमराज आचार्य हैं ब्रह्म विद्या के, नचिकेता जिज्ञासु के रूप में, और अभी पिता पुत्र का संवाद चल रहा है। नचिकेता ने जो शंका की थी वो कल श्रवण किया था इसके पहले दिन में। आज पिता और पुत्र का संवाद किस तरह से हुआ वो आगे कहते हैं। मूल श्रुति सहोवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसेते द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामि ते। सहोवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीते द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामि ते। हिंदी में इसका ये भाव होगा, अर्थ तब वह अपने पिता से बोला, वह माने नचिकेता जो उनका पुत्र है बाजश्रवस का, वो अपने पिता से बोला कि हे तात आप मुझे किसको देंगे, ये प्रश्न एक। इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा, तब पिता ने उससे भी कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। मृत्यवे त्वांग ददामीति, मैंने तुझे मृत्यु को, सूर्य के पुत्र जो यमराज हैं हम उनको देंगे तुमको, ऐसा पिता ने कहा। एक बार, दो बार, तीन बार पूछा तो पिता को क्रोध आ गया। उस क्रोध में पुत्र नचिकेता को कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, सूर्य पुत्र यमराज हैं उनको दूंगा। भाष्य तब इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट, क्या अनिष्ट था कि बामन दीजे बुढ़ी गाय, होई पुण्य और हटे बलाय। नचिकेता ने देखा कि जो गायें एक बार पानी पी चुकी हैं वो पानी नहीं पी सकती हैं, और घास खा चुकी हैं वो घास नहीं खा सकती हैं, जो प्रजनन कर चुकी हैं वो दोबारा प्रजनन नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी गायें जो दान में पिता दे रहे हैं, तो इस दान के पुण्य से, इस दान के प्रभाव से तो उनको उन लोगों की प्राप्ति होगी जिन लोकों में सुख नाम का लेस नहीं है,
दुख ही दुख है। ऐसे अपने पिता की दुर्दशा को देख करके पुत्र नचिकेता श्रद्धा विवेश मानसः, श्रद्धा से आविष्ट होकर के अपने पिता के हित कामना को लेकर के पुत्र ने पिता से कहा कि ये गायें अगर आपका धन है तो पुत्र भी पिता का धन होता है, तो आप हमें किसको देंगे? 1 2 3 बार कहा तो पिता ने गुस्से में आकर कहा, तुझे मृत्यु को दे दूंगा, तुझे यमराज को दे दूंगा। तो पूर्ण यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल ब्राह्मणों को, संतों को, पूज्यों को, जिनको आप दे रहे हैं कोई चीज, अन्न हो, वस्त्र हो, गाय हो, पशुधन, कोई भी चीज हो, तो देने के टाइम पर हमेशा दाता को ध्यान रखना चाहिए कि जो तुमको प्रिय लगती हो, जो उत्तम वस्तु हो, उसी का दान करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर जब तीर्थों में कुछ दुकानें होती हैं तो वो पूछ लेते हैं, भैया आप कपड़ा है ये है ले जा रहे हैं तो आप अपने लिए लेना चाहते हैं या पूजा या पंडितों को दान करने के लिए? तो आप जब कहेंगे अपने लिए तो वो सामान दिखाएंगे, और जो कहेंगे पूजा पाठ के लिए लेना है, देने के लिए धोती आदि लेना है, तो दुकानदार उस तरह का सामान दिखाएंगे। पर ये सब जो दाता ध्यान नहीं देता है तो उसे सुख की जगह दुख की प्राप्ति होती है। इस श्रुति का संदेश है जनमानस के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, कि जो वस्तु दान दो वो जो दान जिसको दो वो वस्तु अच्छी होनी चाहिए। बाजश्रवस्य की जो मानसिकता है कि अच्छी गाय अर्पण पुत्र के लिए रख लें और खराब गाय दान दे दी। दान की भी एक कुछ विधान है, दान का भी है। दाता कुल प्रॉपर्टी का 50% में उसके संतान का भाग होता है। अगर उसके दाता की कुल प्रॉपर्टी अगर 100 है तो 50 उसकी संतान का हक उसमें होता है। बचा 50 तो 50 में 25% जो होता है वो अगले व्यापार को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अगले पुनः पूंजी को अर्जित करने के लिए 25% होता है। और शेष जो 25% बचा तो 25 में से 15% पति और पत्नी के खर्चे के लिए होता है। 90% हो गया, टका माने प्रतिशत। अब जो तो 90% में तो वैदिक सनातन में दशांश दान देने का विधान प्राप्त होता है कि 100 रुपये में 90 रुपये तुम्हारे अन्य के लिए, बेटा है, पत्नी है, तुम्हारे अपने खर्चे हैं, और दशांश दान का विधान है। यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये दशांश निकालना चाहिए। 10 रुपये में 1 रुपये का दान करने का विधान आता है, दशांश दान का विधान आता है, क्योंकि वो शेयर अलग अलग तरह से वहाँ पर अलग कर दिए गए, इसलिए दशांश का। तो ऐसे यहाँ पर जो पिता ने कुछ अच्छी गाय थी वो अपने पुत्र नचिकेता, प्रिय पुत्र था, उसके लिए रख ली, और जो बूढ़ी जो किसी काम की नहीं थी उनको अपने विश्वयुत यज्ञ में वो दान करने लगा, बाजश्रवस नचिकेता के पिता। तो जब ऐसी भावना, ऐसी दृष्टि, ऐसी मानसिकता से अगर दान करेंगे तो दुख भरे लोगों की प्राप्ति होती है जिनमें सुख लेस नहीं होता है। पुत्र ने अपने पिता की भावना और क्रिया और उसके फल को देख करके श्रद्धा से आविष्ट हृदय से ये बात कही कि मैं भी आपका धन हूँ, तो आप मुझे किसे दान कर रहे हैं। तो सत्पुत्र को आत्म बलिदान करके भी यानी कि कहा कि इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण
पिता को प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट फल, जैसे सत्पुत्र को आत्म बलिदान करके भी निवृत्त करना चाहिए, ऐसा मानकर वह पिता के समीप जाकर बोला, हे तात माने पिता, आप मुझे किस ऋत्विक अग्निशेष को दक्षिणा में देंगे? जैसे गायों को दे रहे हैं, जैसे आप किसे मुझे दान करेंगे? संतान का कर्तव्य है कि अपने बड़ों का हित, बड़ों की सद्गति, बड़ों के पुण्य और बड़ों के शुभ कार्य में हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। आत्मसमर्पण करके भी अगर बड़े लोगों को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है तो संतान का दायित्व है कि अपने माता पिता बड़े लोगों के लिए उत्तम कार्य करे। आत्मसमर्पण भी करना पड़े तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शरीर जो मिलता है तो शरीर तो माता पिता की धरोहर होता है। अगर माता पिता के हित के लिए, अगर संतान को अपना आत्मसमर्पण भी करना पड़े तो वही उसका दायित्व है। ऐसा यहां पर समझना चाहिए। श्रुति का ये तात्पर्य इस जगह पर, ये तात्पर्य श्रुति का है। अब तो नचिकेता ने यही अपने संतान होने वाले दायित्व को इस जगह निभाया और अपने पिता के कल्याण के लिए उसने अपने आप को भी समर्पित करके पिता से पूछा कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। इस प्रकार से कहने पर पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर, यानी कि नचिकेता पूछता है पिता से कि हमें किसको दान में दे रहे हैं, तो पिता ध्यान नहीं देता है पुत्र की बात का, पर नचिकेता फिर भी पिता के पीछे माने पिता से फिर भी बार बार पूछता है कि जैसे गायें आपकी संपत्ति हैं, अन्य आपकी संपत्ति है, तो पुत्र भी पिता की संपत्ति होता है, तो आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार पूछा तो पिता ने क्रोधित होकर के, झल्ला करके, क्रोधित होकर के, और पुत्र नचिकेता से मैंने दूसरे तीसरे बार भी यही बात कही, तो तब पिता ने कहा कि जब इन्हें पूछा कि मुझे किसको देंगे, तब पिता यह सोचकर कि बालकों के स्वभाव वाला ये जो बालक है, बालक स्वभाव वाला नहीं है नचिकेता, एक गंभीरता से पूछ रहा है, तो पिता ने क्रोधित हो गया और उस पुत्र से बोला कि मैं तुझे सूर्य के पुत्र यमराज को दान करता हूं। ऐसा नचिकेता से उनके पिता बाजश्रवस ने कहा। स एवं उक्तः पुत्र एकांते पर देवयांग चकार कथम इत्युच्यते, यानी कि पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र माने नचिकेता एकांत में अनुताप करने लगा, माने हृदय से व्यथित होने लगा पिता की इस वाणी को सुनकर के कि किस प्रकार पिता ने हमको ऐसे कैसे बोल दिया। सो आगे बतलाते हैं यहां पर 5वां मंत्र, बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किं स्वीद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यते। बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किं स्वेद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यते। नचिकेता ने सोचा कि मैं बहुत से शिष्य या पुत्रों में तो प्रथम हूं और प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूं, और बहुतों में मैं मध्यम माने मध्यम वृत्ति से चलता हूं, मध्यम वृत्ति से जाता हूं। यम का ऐसा क्या कार्य है जिससे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं और यम को हमें देना चाहते हैं। भाष्य,
नचिकेता ने मन में विचार किया कि मैं बहुत से शिष्य अथवा पुत्रों में प्रथम, देखो प्रथम, मध्यम और कनिष्ठ 3 तरह के शिष्य और पुत्र होते हैं। तो उत्तम पुत्र और उत्तम शिष्य होता है कि वो अपने पिता और गुरुदेव की आज्ञा दिए बिना उनके मन को समझ करके और उनकी आज्ञा का पालन करे। ये उत्तम कोटि का पुत्र और शिष्य होता है। मध्यम कोटि का होता है कि गुरु और माता पिता बड़े लोग आज्ञा दें और आज्ञा देने पर उस कार्य को करें। तीसरी कोटि का होता है कि माता पिता गुरु बार बार कहें फिर भी काम को ना करे, ये अधम कोटि का पुत्र और शिष्य माना जाता है। तो वो नचिकेता ने सोचा कि मैं बहुतों में तो उत्तम हूँ, प्रथम हूँ, मैं बहुत से शिष्य अतः पुत्रों में तो प्रथम अर्थात आगे रह करके मुख्य शिष्य आदि वृत्ति से चलता हूँ, तथा बहुत से मध्यम शिष्य आदि में मध्यम रहकर, यानी कि अगर पिता और गुरु कहते हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता हूँ। माने बहुतों में मैं मध्यम हूँ, मध्यम शिष्यादि में मध्यम रहकर माने मध्यम वृत्ति से बरता माने व्यवहार करता हूँ। उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने ये कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। आखिर मेरे पिता ने ऐसा हमसे क्यों कह दिया और यम के लोक में हमारा क्या कार्य है, ऐसा नचिकेता अपने मन में सोचने लगा। अधम वृत्ति में कभी नहीं रहता हूं, माने पिता और गुरुजन बार बार कहें फिर भी हम आज्ञा पालन ना करें, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पर कलयुग में ऐसा प्राय होगा कि बार बार कहने पर शिष्य और पुत्र गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा की अवहेलना भी कर सकते हैं। पहले के समय पर माने वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो नचिकेता ने क्या कि परम तो मैं उत्तम आचरण करने वाला हूँ, मध्यम आचरण करने वाला हूँ, पर अधम आचरण तो हमने जीवन में कभी नहीं किया। फिर पिता ने इतना ऐसा क्यों हमको बोल दिया? तो ऐसा पुत्र नचिकेता सोचने लगा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, ऐसा मेरे पिता ने मेरे लिए क्यों बोला, ऐसा कहा। परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य यानी कि प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है पिता को, जो मुझे यम को दान कर रहे हैं, जिसे इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं, करेंगे अवश्य ही। किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा हमसे कहा है। तथापि पिता ने भले ही क्रोधवश कहा है, फिर भी तथापि पिता का वचन मिथ्या न हो। पितहि प्रमोद चरित सुन जासो। अपनी संतान के यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उत्तम आचरणों को पिता जब माता पिता अपने कानों से श्रवण करते हैं तो उनको जिंदगी का सबसे बड़े सुख की प्राप्ति होती है। पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। ऐसा नचिकेता ने सोचा कि तथापि पिता का वचन कभी मिथ्या न हो, ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से जो यह सोचकर मैंने क्या कह डाला, शोकातुर हो रहे थे, खेद पूर्वक कहा। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।